अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में कांग्रेस ने भी रिपोर्ट दी है कि जो मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। मई की जंग में पाक फौज ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमेरिकी कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की फतह पर मोहर लगा दी। सदर ट्रंप तो अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। वो हर तकरीर में कहते हैं कि 7 नए जहाज गिराए गए। पाक फिजाइया और बर्री फौज ने 4 रोजा जंग में भारत की फौज को घुटनों के बल गिराया। वजीर आजम का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत को अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने का पैगाम। मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत मिलने तक आलमी सतह पर आवाज़ उठाते रहने का आज़म दोहरा दिया। Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. They said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people. 350% tariff to settle that war. If you don't, we'll make a nice trade deal. They were in the midst of a deal. Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. मोदी ने फोन करके कहा कि वो पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का इंकशाफ, कहा 350% टैरिफ लगाने की धमकी पर भारतीय वजीर आजम ने जंग न करने की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर का सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब, एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। उन्होंने दोनों ममालिक पर वाजे किया कि जंग नहीं रोकेंगे तो टैरिफ लगाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, ट्रंप जानते नहीं लेकिन उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। मादरे वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का आज़म। फोर्सेस की मजीद कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द हलाक। मोहम्मद में 4, लकी मरवत में 2 और टांक में झड़प के दौरान 1 दहशतगर्द मारा गया। कुर्रम में भी 2 कार्रवाइयों में 23 ख्वारिज मारे गए। लकी मरवत में CTD की कार्रवाई में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 2 अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफ़ीर ने कलदम TTP को पूरे खित्ते के लिए खतरा करार दे दिया। कलदम TTP ने अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुत्तादिद हमले किए। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद तशवीश का बाइस है। क्रिस्टीना मार्क्स लॉसन का सलामती कौंसिल की कमेटी में इज़हार ख्याल। दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके अफगान तालिबान रजीम ने मुल्क को आलमी तन्हाई की जानिब धकेल दिया। बेशतर ममालिक का अफगान तालिबान पर अदम एतमाद का इजहार। आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम को आलमी फोरम्स में बुलाने और ताल्लुकात कायम करने से मुकम्मल तौर पर गुरेजा। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अफगानिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। हवेलियां में धमकियामेज खिताब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में सुहेल आफरीदी और PTI की खातून उम्मीदवार को कल तलबी का नोटिस। जलसे के स्टेज पर मफरूर मुजरिम की मौजूदगी तशवीशनाक है। इलेक्शन कमीशन का एलामिया, वजीर आला KP का बयान, इंतजामिया पुलिस इलेक्शन एहलकारों और वोटर्स की जान के लिए खतरा करार। हल्के में फौज तलब करने के लिए सेक्रेटरी दिफा को भी खत लिख दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। दाहगल नाके पर रोक लिया गया। अदालत के अहकामात होने के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। किसी इस्लामी माशरे में ऐसा नहीं होता जैसा बानी की बहनों के साथ हुआ। सुहेल आफरीदी की पुलिस अफसरान से गुफ्तगू, सिर्फ मेहमान नवाजी ही करते हैं, पुलिस का जवाब।
कैबिनेट के मेंबर के गिरवान को आपने हाथ लगाया, मेरी लीडर की बहनों को आपने जो है उनकी बेइज्जती की, ये कहाँ की मेहमान नवाजी या कहाँ की इज्जत है? सर 1.5 साल से आ रहे हैं, 1.5 साल से वहाँ पे मेहमान नवाजी। 1.5 साल से जो है हम यहाँ पर आइन और कानून की पासदारी करने दे रहे हैं आपको, हम जो है आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं। हम कर रहे हैं आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं, आप लोग जो है आइन और कानून दोनों को नहीं मानते, कोर्ट की आर्डर्स आप नहीं मानते, एक लीडर से उनकी बहनों को आप मिलने नहीं दे रहे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत का दावा कर दिया। कराची पर 17 साल कब्जा खत्म होना चाहिए, इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर आएंगे। MKM पाकिस्तान के सरबराह का इंतबा। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। 1% टैक्स ना देने वाले 100% इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे घर नहीं चलते, तकसीम हो जाते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनियर ने खबरदार कर दिया। का गवर्नर नून लीग से होना चाहिए, तो वो एक मुआहदा, जब कोलिशंस बनती हैं, जब मुल्क के मफाद में हुकूमतें बनाई जाती हैं तो मुआहदे होते हैं, और ये मुआहदा था, और हम यही उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उस मुआहदे को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने गवर्नर सिंध की तब्दीली और नून लीगी गवर्नर लाने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध के अवाम की तायद से हुकूमत कर रही है। सेनेटर वकार मेहदी का भी खालिद मकबूल पर जवाबी वार। कराची में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे जेर तकमील हैं। कराची के बाशऊर अवाम अब MKM के झांसे में नहीं आएंगे। जियाले रहनुमा ने MKM को पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा और किस्सा पारीना करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्क में नए सूबों के कयाम की तजवीज़ की हिमायत कर दी। वाज़े किया कि सूबों को अलग असेंबली, वज़ीर आला, गवर्नर, बजट और NFC में हिस्सा भी मिलना चाहिए। वेरी कॉन्फिडेंट कि CM यही रहेंगे, और जैसे कि होता रहता है कि हर जो हुकूमत आती है कुछ देर बाद चर्चे शुरू होते हैं कि वज़ीर आला को हटाएंगे, लेकिन ऐसी कोई सदाकत नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाबजादा जमाल रईसानी सरफराज बुगटी के वज़ीर आला बलूचिस्तान बरकरार रहने के लिए पुरुमीद। बलूचिस्तान के लिए खिदमात काबिल तहसीन करार दे दी। अली मदद जतक ने भी दोस्तैन डोमकी के बयान को गैर संजीदा करार दे दिया। बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ, लीगी सेनेटर का दावा। पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह कोई बात नहीं है। CM बलूचिस्तान मीर सरफराज खान बुगटी पे सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो और अदी फरियाल की मुकम्मल एहतमाम। सिंध हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तें यकजा कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। 18 दिसंबर तक जवाब तलब। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया कि 27वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है और इस्लाम में ताहयात इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। मुतअद्दिद अदालती फैसलों के मुताबिक आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। वफाकी वज़ीर कानून ने आइन में तब्दीली पार्लिमान का इख्तियार करार दे दिया। आइनी अदालत का क़याम कोई नई चीज़ नहीं। मीसाक़ जमहूरियत में वफाकी आइनी अदालत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बानी PTI समेत पूरी सियासी क़यादत ने मीसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए। आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात पर 8वां सेशन। 86 में से 36 इस्लाहात मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने तमाम मुतालिका महकमों को ज़ेर इल्तिवा उमूर को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास 2 दिसंबर को शेड्यूल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलासों में सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनाती। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए नामों की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। 18 माह में माशी इस्तेहकाम में नुमायां पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान टैक्स बेस बढ़ाने और टैक्स निज़ाम मुकम्मल डिजिटल बनाने पर गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की नाइजीरिया के रेवेन्यू कमीशन के वफ्द से गुफ्तगू। कहा था बराई शोबे में गर्दिशी कर्जे के खात्मे और गवर्नेंस बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती इदारों की निजकारी तेज़ कर दी गई।
पाकिस्तान में करप्शन मुस्तकिल चैलेंज करार। करप्शन की कमजोरी हर हुकूमती सतह पर मौजूद, मौशी तरक्की पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। IMF की हाई लेवल करप्शन की तहकीकात के लिए NAB की खुद मुख्तारी में इजाफे की सिफारिश। अवामी नुमाइंदों के असासों की डिक्लेरेशन के लिए मरकजी अथॉरिटी के कयाम की तजवीज़। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए ऑयल फैसिलिटी की फराहमी में मजीद इजाफा। रवा माली साल के पहले 4 माह में ऑयल सहूलत की फराहमी बढ़कर $40 करोड़ हो गई। पाकिस्तान को सऊदी अरब से रवा माली साल $1 अरब तेल की सहूलत मिलने का तखमीना। बलूचिस्तान असम्बली का इन कैमरा इजलास, अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास के तमाम पासेस मनसूख कर दिए गए, सिर्फ अरकान को असम्बली में जाने की इजाजत दी गई। क्वेटा में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस 1 रोजा बहाली के बाद दोबारा मुअत्तल। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर महकमा दाखिला का फैसला, अवाम को मुश्किलात का सामना। अलीमा खान ने 26 नवंबर एहतजाज केस में 11 बार वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत में पेश। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की खातून रहनुमा को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रॉपर्टी की बहके सरकार जब्ती का अमल खत्म कर दिया। वजीर आला की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। एमेजना रोड पर HBL हेरिटेज बिल्डिंग को IT टावर बनाने के लिए खरीदने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास अब हर 15 रोज बाद तलब किया जाएगा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में बुजुर्ग की तशद्दुद लाश मिली। शनाख्त 67 साला मोहम्मद रियाज के नाम से हो गई। फायरिंग के 2 वाकयात में 3 शहरी जख्मी। खैरपुर में कच्चे के इलाके में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद तसादुम रोकने के लिए पुलिस तैनात। सहवन में मनशियात फरोशों का पुलिस टीम पर हमला, 2 अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस पार्टी मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए गई थी। रावलपिंडी में शहरी के कत्ल का मुलजिम दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मुजरिम ने जुलाई 2024 में झगड़े पर फायरिंग करके शहरी को कत्ल किया था। लाहौर के इलाके काहना में बेटी के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद कर लिया गया। इस्लामाबाद में पुलिस का क्रैकडाउन, कार और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस 64 मुलजिमान गिरफ्तार। 112 गाड़ियां और 32 मोटरसाइकिलें बरामद। टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गई, 2 जानें चली गई, 1 राहगीर जख्मी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में टीनहट्टी मजार के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ गया। PIB ट्रैफिक सेक्शन इंचार्ज ने गड्ढा भरवाकर ट्रैफिक की रवानी बहाल करवाई। मुल्क में तेजी से बढ़ती आबादी, खौफनाक मसाइल का पेश खेमा। आबादी की कसरत, मसाइल के अंबार और वसाइल की किल्लत के बायस टाइम बॉम्ब बन गई। मौजूदा शरह पैदाइश बरकरार रही तो 2035 तक मुल्क की आबादी दुगनी हो जाएगी। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब में आबादी की शरह में इजाफे का रुझान, सूबे की मौजूदा आबादी तकरीबन 13 करोड़ तक जा पहुंची। हुकाम ने 2050 तक पंजाब की आबादी मुल्क की मौजूदा मजमूई तादाद तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। बच्चों का आलमी दिन, पाकिस्तान में बच्चों से मुशक्कत, कम उम्री में शादी और इनका इस्तेहसाल खत्म न हो सका। सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। खास दिन पर बच्चे बने डॉन न्यूज़ के एंकर, अपने आने वाले कल के लिए बड़ों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का पैगाम।
इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की जामियात की अपने तालीमी प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप मौक़ों के साथ शिरकत। तलबा और वालिदैन को दाखिलों, प्रोग्राम्स और करियर से रहनुमाई से मुतालिक रहनुमाई फराहम की गई। मुल्क में फी तोला सोना 5,000 रुपए सस्ता, कीमत 4,26,562 रुपए हो गई। दुबई एयर शो के मौके पर सरबराह पाक फिजाइया की दोस्त ममालिक के फिजाई सरबराहान से मुलाकातें। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की UAE अस्करी क़यादत से भी मुलाकात। अमाराती अस्करी क़यादत ने पाक फिजाइया की जिद्दत तराजी और तरक्की को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नेवल हेडक्वार्टर का अलविदाई दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। पाक बहरिया की पेशावराना महारतों को सराहा। इसराइल ने गजा पर हमले बंद न किए। 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32 हो गई। 12 बच्चे शामिल। वहशियाना बमबारी में 28 अफराद जख्मी भी हुए। जंगबंदी मुआहदे के बाद से इसराइली हमलों में 312 फलस्तीनी शहीद, 760 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सेहूनी फौज के हाथों बड़े पैमाने पर फलस्तीनी अमलाक तबाह। रूस ने यूक्रेन पर 476 ड्रोन्स और 48 मिसाइल दाग दिए। 26 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हदफ तवानाई और ट्रांसपोर्ट का बुनियादी ढांचा था। बमबारी से रिहायशी इमारत की ऊपरी मंजिलें तबाह हो गई। सह मुल्की सीरीज का दूसरा मैच 163 रन से हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका जिम्बाब्वे के खिलाफ मुश्किलात का शिकार। 8 विकेटें 82 रन पर गिर गई। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के आखिरी लीग मैच में अमेरिका के खिलाफ 9 विकेटों से कामयाबी। 22 नवंबर को सेमीफाइनल में ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम नेपाल के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। कज़ाफी स्टेडियम की कमर्शियल सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। PCB ने कमर्शियल एरिया की बहाली के लिए कंसल्टेंसी की पेशकशें तलब कर लीं। फीफा फुटबॉल रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम की मजीद एक दर्जे तनज़ुली। 210 में से 199 पोजीशन पर आ गई। कौमी टीम AFC एशियन कप क्वालिफायर्स के 5 में से एक भी मैच न जीत सकी। मुल्क की तारीख के बड़े इंटरनेशनल बॉक्सिंग मुकाबले की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। फाइट फॉर ग्लोरी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 26 से 29 नवंबर तक लाहौर में होगी। पहली बार 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का अबूधाबी में शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा। कैनेडियन वफ़द ने मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में तस्वीर भी बनवाई। नाइजीरिया की रियासत ओयो में रिवायती त्यौहार। ख़वातीन की मुनफरिद हेयर स्टाइल्स बनाकर फेस्टिवल में शिरकत। लोक गीत गाकर भी खुशी का इजहार। पेरिस के अजायब घर में लेडी डियाना का मुजस्समा नस्ब कर दिया गया। मुजस्समे की तैयारी में 1 बरस का अरसा लगा। और लाहौर में जारी पंजाब नाटक मुकाबले का तीसरा रोज। समय दीवार, वेटिंग रूम और दीवानी के उन्वान से खेल पेश। नौजवान फनकारों ने जानदार अदाकारी से हाज़रीन से खूब दाद समेटी।